तो भाई जैसा कि तुम जानते ही होगे कि आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था साल 2008 में, और वो पहला सीजन कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स। किसकी कप्तानी में जीता था? ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न की कप्तानी में। उसके बाद साल 2009 में जब एसआरएच ने आईपीएल टाइटल जीता तो कप्तान कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट। तीसरी बार किसी ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने आईपीएल सीजन तब जीता जब साल था 2016, एसआरएच के कप्तान थे डेविड वार्नर। और अब भाई साल 2024 में लोग कह रहे हैं कि ऐसा चौथी बार हो सकता है कि एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की कैप्टनसी के अंडर एसआरएच टाइटल जीत सकती है, और इसी के साथ पैट कमिंस ऐसे चौथे ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बन सकते हैं जो अपनी टीम को आईपीएल विजेता बना दें। अब ये एसआरएच का जो ख्वाब है ये साल 2024 में पूरा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक सत्य ये तो जरूर है कि भाई पिछले 3 सीजन जो रहे एसआरएच के एकदम घटिया रहे हैं। साल 2021 में वो 8th रैंक पे रहे, साल 2022 में 8th रैंक पे रहे, और साल 2023 में तो 10th रैंक में रहे। ऐसे में एसआरएच ने सोचा कि भैया पैट कमिंस का सब कुछ अच्छा चल रहा है, वक्त अच्छा चल रहा है, जहां जा रहे हैं जीत के आ रहे हैं, तो क्या पता साल 2024 की आईपीएल में उनकी कप्तानी में एसआरएच टाइटल ही जीत जाए। अब तुम बताओ भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या पैट कमिंस की कप्तानी में एसआरएच आईपीएल 2024 जीतेगी या फिर एसआरएच का हाल कुछ वैसा ही रहने वाला है जैसा उनका पिछले 3 साल से रह रहा है? जो भी तुम्हारा सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आगे बढ़े तो कल के दिन एक इंडियन प्लेयर ने यह ऐलान कर दिया है कि आईपीएल 2024 में वो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडियन टीम का पार्ट बन सके। ये वही प्लेयर है जिसका कमबैक बहुत लोग होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आसार जो हैं काफी कम नजर आती है। अब ये कौन है जिसने ये ऐलान करा है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल भाई जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। भाई डब्ल्यूपीएल का जैसे जैसे एक एक मैच बीतता जा रहा है ना भाई, कसम से तुम भारी नुकसान कर रहे हो अपना, क्योंकि डब्ल्यूपीएल में ज्यादा लोग यहां पे प्रेडिक्शंस करते नहीं है, ज्यादा लोग फैंटेसी टीम बनाते नहीं है, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं रहती, लोग फॉलो ही नहीं कर रहे इतना। ऐसे में भैया फायदा उठाना सीखो, तुमको भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुमको तो बस डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक पे जाके ज्वाइन करना है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को। वो सारी मेहनत कर रहे हैं, फ्री में तुमको सारी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, तुम्हें बस उन प्रेडिक्शंस को उठाना है, उनका इस्तेमाल करके मस्त अपनी फैंटेसी टीम को बनाना है, या फिर उनका इस्तेमाल करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करना है और पैसा ही पैसा कमाना है। अगर तुम्हें बात अच्छे से नहीं समझ में आ रही है ना तो भाई कुछ मत करो, बस डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में क्या ही जाता है यार, एक बार ज्वाइन करके देखो, सारी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी, और ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर हर दिन मैं प्रिंस भाई के बारे में तुम्हें बताता क्यों हूं। लेकिन अब बात करते हैं उस प्लेयर की जिसने ये ऐलान करा है कि भाई मैं आईपीएल 2024 में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देना चाहता हूं कि उसके जस्ट बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडियन टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं भुवनेश्वर कुमार की। देखो हाल ही में एसआरएच का कैंप शुरू हो चुका है आईपीएल 2024 की तैयारी के लिए, जहां भुवनेश्वर कुमार भी पहुंच चुके हैं, राहुल त्रिपाठी पहुंच चुके हैं, और भी प्लेयर पहुंच चुके हैं। ऐसे में भुवी का एक इंटरव्यू सामने आता है जहां वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब बस आईपीएल में ऐसा कुछ काम करना है कि आखिरी के ये जो साल चल रहे हैं मेरे करियर के, इस पे मैं एक और बार इंडियन टीम में कमबैक कर सकूं, और ये कमबैक अगर टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हो जाए तो कसम से मजा आ जाएगा ना। ये मैं नहीं, भुवी कह रहे हैं। अब तुम लोग बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि भुवी अब भी टी20 की टीम में कमबैक कर सकते हैं? अगर तुम्हें लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे मैंने तुमको अभी बताया ना कि आईपीएल 2024 में एसआरएच ने अपना कैप्टन चेंज कर दिया है, पैट कमिंस को नया कप्तान घोषित कर दिया है। तो आओ यार लगे हाथ एक बार देख लेते हैं कि फाइनल लिस्ट यहां पे सारी ही टीमों की जो कैप्टन की है वो कैसी दिख रही है। तो भाई सीएसके कप्तान एमएस धोनी है आईपीएल 2024 में, एमआई के हैं हार्दिक पांड्या, आरसीबी के हैं फैफ डु प्लेसिस, दिल्ली कैपिटल्स के हैं ऋषभ पंत, एसआरएच के हैं पैट कमिंस, केकेआर के हैं श्रेयस अय्यर, राजस्थान रॉयल्स के हैं संजू सैमसन, गुजरात टाइटंस के हैं शुभमन गिल, पंजाब के हैं शिखर धवन, और लखनऊ के हैं केएल राहुल। अब तुम मुझको बताओ कि किस टीम का कैप्टन तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा बेहतरीन है, और कौन सा कैप्टन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का विजेता बनाने में सक्षम रहेगा? जो भी तुम्हारा जवाब है कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। अब देखो ये जो कैप्टन्स वाली लिस्ट थी इसको मैंने शुरू किया था चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी से। अब यहां तो लिस्ट में मैंने उनको टॉप पे रखा है, लेकिन कल के दिन जो धोनी के साथ हुआ है उसे देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि चेन्नई इस बार आईपीएल 2024 में टॉप करेगी, क्योंकि कल के दिन ये खबर आती है कि डिवॉन कॉनवे को रूल आउट कर दिया गया है आईपीएल 2024 के लगभग आधे सीजन से, क्योंकि भैया उनको थंब इंजरी हुई थी, अब उसकी सर्जरी होनी है, तो आधी आईपीएल तो वो मिस करेंगे ही करेंगे। भाई 22
22 मार्च से आईपीएल शुरू होनी है और कॉनवे जो हैं वो मई तक रिटर्न नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कॉनवे को पूरी आईपीएल से बाहर कर देगी सीएसके और कॉनवे की जगह एक रिप्लेसमेंट टीम में आ सकता है। खबरें सबसे ज्यादा और चर्चाएं सबसे ज्यादा जिस प्लेयर को लेकर चल रही हैं वो हैं स्टीव स्मिथ। ऐसा हो सकता है कि कॉनवे की जगह स्टीव स्मिथ चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन जाएं। भाई मुझे तो लग रहा है कि अगर गलती से ये सच हो गया ना तो धोनी के जाने के बाद लोग जो सोच रहे हैं कि गायकवाड़ चेन्नई कप्तान बनेंगे, क्या पता स्टीव स्मिथ ही धोनी के जाने के बाद चेन्नई की कप्तानी करने लगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो भाई कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। वैसे फिलहाल तो जैसा कि हम सब जानते हैं धोनी भाई मस्त अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी के मजे ले रहे हैं। कल के दिन तो मस्त भैया शायरों वाले कपड़े पहन के घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी कह दो तो 2-3 गजल सुना दें। अब धोनी भाई ने उस सेरेमनी में गजल सुनाई या फिर शायरी सुनाई मेरे को नहीं पता। मेरे को जो पता है वो मैं तुमको बताता हूं। मेरे को ये पता है कि भाई केएल राहुल को लेकर कल के दिन कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं। ये तो तुमको पता ही होगा कि केएल राहुल को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाले 5वें टेस्ट मैच से रूल आउट कर दिया गया था। बीसीसीआई ने उनको भेज दिया था सीधे लंदन ट्रीटमेंट के लिए। फिलहाल वो लंदन से वापस आ चुके हैं। वहां पे उन्होंने कुछ एक्सपर्ट से कंसल्ट करा। कुछ बहुत मेजर इंजरी नहीं है। फिलहाल वो एनसीए में हैं और उनका रिहैब चल रहा है और केएल राहुल ने ये कहा है कि जल्द ही वो एनसीए से रिलीज हो जाएंगे और उसके बाद आईपीएल 2024 की तैयारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेसब्र है, बेकरार है आईपीएल 2024 में परफॉर्म करके इंडिया की टी20 टीम में रिटर्न करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि केएल राहुल इंडिया की टी20 टीम में कमबैक कर सकते हैं, टी20 वर्ल्ड कप 2024 खेल सकते हैं? अगर तुम्हें लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थोड़ा सा देखो मुश्किल है। हाँ ये सत्य है कि केएल राहुल का फॉर्म ओडीआई में शानदार चल रहा है। टेस्ट में भी जब से रिटर्न करा है भाई अच्छा खासा खेल रहे हैं, लेकिन क्या अब भी उनमें हिटिंग की काबिलियत बची है? जिस तरीके की हिटिंग आजकल टी20 फॉर्मेट में चाहिए होती है, क्या केएल राहुल कर सकते हैं? क्योंकि आईपीएल 2023 यानी कि पिछले सीजन में केएल राहुल ने जो हगा था, कसम से लखनऊ के फैंस तो गुस्सा हो ही रहे थे, लेकिन सेम टाइम पे पूरा देश गुस्सा हो रहा था कि भाई साहब को हो क्या गया है, इतना टुकुर टुकुर करके कब से खेलने लगे हैं? ये तो आते थे मस्त चौके छक्के लगाते थे, वो वाला केएल राहुल कहां चला गया है? और भाई अगर पिछले टी20 वर्ल्ड कप की बात करें यानी टी20 वर्ल्ड कप 2022 की, वहां भी केएल राहुल गजब कहा गए थे, ना रन मार रहे थे और जितने रन मार रहे थे वो तेज नहीं मार रहे थे। तो ऐसे में क्या अब केएल राहुल वापस से टी20 में आएंगे? क्या वो इस तरीके की परफॉर्मेंस आईपीएल 2024 में देंगे कि सेलेक्टर्स का ध्यान आकर्षित कर पाए? जो भी तुम्हारा सोचना है, जैसा मैंने कहा, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब जब तक तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दो, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि कल के दिन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी 2024 के लिए नॉमिनीज की लिस्ट जारी होती है और इस लिस्ट में 3 लोग हैं। एक है यशस्वी जायसवाल, दूसरे हैं केन विलियमसन और तीसरे हैं प्रथम निशांका। सबसे ज्यादा चांसेस यहां पे जायसवाल की ही जीतने की हैं। अब जीतते हैं नहीं जीतते हैं ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। अब जाते जाते एक बार फिर से हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे आईपीएल रिलेटेड कुछ कमाल की बात जो आपकी क्रिकेट की नॉलेज को यहां से यहां पहुंचा देगी। क्या तुम्हें पता है कि आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डक्स किसके नाम है, यानी सबसे ज्यादा बार डक्स पे कौन आउट हुआ है? बहुत लोग यहां पे जवाब देते हैं रोहित शर्मा, लेकिन मैं तुम लोगों को थोड़ा सा निराश करना चाहूंगा कि टॉप पे यहां रोहित शर्मा नहीं है, कोई और है। तो आओ यार लिस्ट ही बता देता हूं। 9th नंबर पे आते हैं अंबाती रायडू जिनके नाम है 14 डक्स। 8 पे आते हैं मनीष पांडे जिनके नाम है 14 डक्स। 7 पे आते हैं ग्लेन मैक्सवेल जिनके नाम भी हैं 14 डक्स। 6 पे आते हैं पीयूष चावला, उनके नाम भी 14 डक्स। 5th पे आते हैं राशिद खान, उनके नाम भी 14 डक्स। 4th पे आते हैं मनदीप सिंह, उनके नाम है 15 डक्स। 3rd पे आते हैं सुनील नारायण जिनके नाम है 15 डक्स। 2nd पे आते हैं रोहित शर्मा जिनके नाम है 16 डक्स और 1st नंबर पे आते हैं नन अदर देन दिनेश कार्तिक जिनके नाम है 17 डक्स। तो अगर आज के बाद किसी ने कहा ना कि रोहित शर्मा आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 0 पे आउट हुए हैं तो 2 पड़ेंगे कान के नीचे। अब जैसा मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या कॉनवे के जाने के बाद स्टीव स्मिथ सीएसके का पार्ट बन सकते हैं, और अगर पार्ट बनते हैं तो क्या धोनी के जाने के बाद स्टीव स्मिथ ही चेन्नई की कप्तानी संभाल सकते हैं? जो भी तुम्हारा सोचना है कमेंट सेक्शन में बता देना। और सेम टाइम पे ये भी बता देना क्या कमिंस की कैप्टेंसी में एसआरएच आईपीएल 2024 जीत सकती है? जो भी तुम सोच रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेकिन याद से भाई प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, इसीलिए रोज बताता हूं। अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन
के एंड में लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, फ्री में प्रेडिक्शन उठाओ, अपनी फैंटेसी टीम बनाओ आज के सारे मैचेस के लिए, क्योंकि सारी प्रेडिक्शंस वहां पे आती हैं और उन्हीं प्रेडिक्शंस का इस्तेमाल करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके मस्त भाई प्रेडिक्शन करो, पैसा कमाओ। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।